हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो यार आज इस वीडियो में हम जानेंगे 3 सबसे तगड़े न्यू ईयर रिजोल्यूशन जो कि आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। नंबर 1 इज हैबिट। हैबिट क्या है? हैबिट इज इंटरसेक्शन ऑफ स्किल्स, नॉलेज एंड डिजायर। अगर हम सिंपल शब्दों में समझे तो हैबिट वो सेक्रीफाइस है जो आपको आज चाहिए, उसका सेक्रीफाइस जिस उसके लिए जो आपको एट द एंड भविष्य में चाहिए, मेन एम। सेक्रीफाइस करना उस चीज़ का जो आपको आज चाहिए, उसके लिए जो आपको भविष्य में चाहिए, मेन एम जो है आपका। हैबिट कोई एस्टेरॉयड नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है जो कि तुरंत काम कर जाए। हैबिट को काम करने में महीनों साल लग सकते हैं। तो जो मेरी अकॉर्डिंग जो सबसे फर्स्ट हैबिट आपको लेनी चाहिए वो है रीडिंग बुक्स। बुक रीड करनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ ग्रोथ बुक्स आप वो रास्ता है जो आपको मेन एम तक आपके ले जाएगा। तो मेरी जो सबसे पसंदीदा किताब है और पहली किताब है वो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इसमें डॉक्टर साहब ने समझाया है कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के मैजिकल पावर्स से आप अपने एम के तरफ जा सकते हैं। यू कैन बी ड्रिफ्ट अराउंड योर एम बाय द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जो देखो यार, हार्ड वर्क होता है ना, हार्ड वर्क एक समय तक रहता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है एक्सेलेंस। एक्सेलेंस भी एक समय तक रहता है, उसके बाद वो भी खत्म हो जाता है। फिर जो मैजिक होता है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से होता है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स, बहुत सारे बिजनेस स्टार्टअप्स और आइडियाज उनसे बताया गया है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड कर सकते हैं अपने फ्यूचर एम की तरफ। अगर आपको फाइनेंस में कोई बुक चाहिए तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। आप इसको देख सकते हैं अच्छे से, बहुत ही अच्छी किताब है, सस्ती किताब है, आसानी से मिल जाती है मार्केट में, आप ऑनलाइन भी इसको पता कर सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इसमें नेपोलियन हिल ने अपने लाइफ के सारे वो बिजनेस आइडियाज और अपने क्या बोल सकते हो उसको, अपने बिजनेस स्ट्रेटजी शेयर की है। इसमें जो पहला ही एग्जांपल है वो थॉमस अल्वा एडिसन से रिलेट करता है कि जो अपने थॉमस अल्वा एडिसन है, उनके पास एक लड़का गया था उसे कुछ नहीं आता था, पर उसका एम था कि उसे बहुत कुछ करना है। तो कैसे वो सीख सकता है, कैसे कर सकता है, ये सब इसमें दिया है। और बहुत ही बेहतरीन किताब है, आप डेफिनेटली ट्राई करिएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत मोटी मोटी किताबें हो गई, बहुत ही ज़्यादा इतनी तो आपको अगर स्टार्ट करना है और आपको लग रहा है यार बहुत मोटी किताब हो गई, अब कोई एक ऐसी किताब जो पढ़ी जा सके, तो ये है अपनी एज अ मैन थिंकर। बहुत ही पतली किताब है और छोटी किताब है कॉम्पैक्ट पॉकेट साइज है ये, मतलब इसमें आप, और हाँ, इसके ऑथर अपने जेम्स एलन देख सकते हैं। बहुत ही सस्ती और पतली किताब, पर इसमें इसमें लगभग, मतलब ऐसा समझ सकते हैं इसमें एग्जाम्पल्स ज़्यादा है, पर इसमें एग्जाम्पल्स कम है, पर लिखी एट द एंड एक ही बातें हैं। इसमें बताया गया है कि कैसे आप अपने थॉट्स से अपने लाइफ को ड्राइव कर सकते हैं। मतलब आपका माइंड आपकी लाइफ ड्राइव कर रहा है, तो थॉट्स का बहुत बड़ा रोल है। पहला आप यूनिट देख सकते हैं कि इसमें है थॉट एंड कैरेक्टर, मतलब थॉट्स के बारे में है। और कौन सी किताब पढ़नी चाहिए कौन सी नहीं, तो आप बुक स्टोर चले जाइए रैंडमली और उसके पीछे देख लीजिए। हर किताब के पीछे उसका समरी और जो भी अच्छी बातें हैं वो लिखी रहती हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप, लिखा है विजन्स ड्रीम्स, तो विजन के बारे में, ड्रीम्स के बारे में, हार्ट माइंड थॉट्स, उसके लिए सबसे बेहतरीन किताब है और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। आप किताब खरीद लाइए, स्टार्ट कीजिए, धीरे 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 आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा और आप कर लेंगे। नंबर 2 इज पैराडिग्म ऑफ इंटरडिपेंडेंस। सो यहाँ दो शब्द हैं, पैराडिग्म और इंटरडिपेंडेंस। तो पहले हम पैराडिग्म को समझते हैं। पैराडिग्म है क्या? पैराडिग्म का हम मतलब समझे तो होता है नज़रिया।
इसके लिए जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल और इफेक्ट है मेरे पास वो है पिगमेलियन इफेक्ट। पिगमेलियन इफेक्ट क्या कहता है यार कि जो नज़रिया है ना अपना, नज़रिया एक चश्मे की तरह होता है, लेंस की तरह, जिससे हम दुनिया को देखते हैं। तो आपको सबसे पहले तो समझना है कि नज़रिया, अपना नज़रिया दुनिया को देखने का चेंज करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, वैसा ही कुछ है कि आपको अपना सबसे पहले नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। जो दूसरी बात आती है वो आती है इंटरडिपेंडेंस। तो इंटरडिपेंडेंस क्या है? तो ऐसा है कि जैसे हम ग्रो होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, हमें पता चलता है कि ये जो नेचर है, सोसाइटी है, ये सब इंटरडिपेंडेंट है। ये किसी एक के वजह से नहीं चल रही है, नेचर इंटरडिपेंडेंट है कि सूरज उगता है फिर चांद आता है, तो मतलब सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट है। तो यहाँ तीन लेवल होते हैं, तीन स्टेज होते हैं। जो सबसे पहला होता है वो होता है कि डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब कि किसी और पे डिपेंड रहना, मतलब चलने के लिए एक लाठी का सहारा लेना। जो व्यक्ति ये लाठी का सहारा ले रहा है वो डिपेंडेंट है, जो लाठी है यहाँ पे उसके ऊपर वो पूरा डिपेंडेंट है। जो दूसरा होता है वो होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट व्यक्ति अपनी नॉलेज, अपने काम से आगे बढ़ता है और उसे अपने ऊपर भरोसा होता है कि मैं कर सकता हूँ। जो तीसरा होता है वो होता है इंडिपेंडेंट, सॉरी इन जो तीसरा होता है वो होता है इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट व्यक्ति होता है जहाँ पे हम की बात आती है कि हम कर सकते हैं। जो यार डिपेंडेंट लोग होते हैं ना वो किसी और पे डिपेंड रहते हैं अपने सारे काम के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि वो जो व्यक्ति है लाठी पे डिपेंड है चलने के लिए। जो दूसरे तरह के हैं इंडिपेंडेंट, वो यार खुद से ही सारा काम करते हैं, मतलब वो अपने नॉलेज स्किल्स को यूज करके अपना काम करते हैं और अपना ग्रोथ करते हैं। जो तीसरे तरीके के लोग होते हैं इंटरडिपेंडेंट, वो अपना नॉलेज और स्किल्स का यूज करते हैं और साथ ही साथ दूसरे का भी नॉलेज स्किल्स को यूज करके साथ में ग्रोथ करते हैं। ये होते हैं इंटरडिपेंडेंट लोग। हमें हमेशा इंटरडिपेंडेंट तीसरे कैटेगरी में जाना चाहिए, इंटरडिपेंडेंट बनना चाहिए। तो जो मैंने बताया कि पैराडिग्म ऑफ इंटरडिपेंडेंस, तो आपको हमेशा हम मतलब साथ में काम करना चाहिए। क्योंकि जो एक व्यक्ति है वो कहते हैं ना कि यार मान लीजिए आपके पास चार लकड़ी है, चार लकड़ी में आप अलग अलग वेट रखेंगे और चारों को जब आप कंबाइन कर देंगे उन पे जो वेट आएगा, ये जो चारों को कंबाइन करके वेट है ना, ये उन अलग अलग लकड़ियों के वेट से भी बहुत ज़्यादा होगा जो ये होल्ड कर सकता है। इसी के लिए हमेशा आप वो पब्लिक विक्ट्री को प्रेसीड करती है, प्राइवेट विक्ट्रीज प्रेसीड्स पब्लिक विक्ट्रीज। तो आपको सबसे पहले अपने आप पे जीतना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाना है। कॉन्फिडेंस, अब बात कॉन्फिडेंस की और कोई किताब ना है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको यू स्क्वायर के साथ जाना चाहिए। यू स्क्वायर एक बेहतरीन किताब है जिसमें आप अपने आप को जान पाएंगे। और ये जो इंटरडिपेंडेंट है ना ये एक प्रोसेस है, इसमें यू कैन नॉट इन्वर्ट द प्रोसेस। यू कैन नॉट हार्वेस्ट अ क्रॉप बिफोर यू प्लांट इट। आप उसको बिना बोए कटाई आप प्लांट ही नहीं कर सकते। तो यू कैन नॉट इन्वर्ट द प्रोसेस। तो आपको इस प्रोसेस के साथ चलते रहना चाहिए। आपको याद रखना है, आपको अपना नज़रिया इंटरडिपेंडेंट की तरफ जाना है, ना कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की तरफ। द नंबर थर्ड रिजोल्यूशन जो आपको इस न्यू ईयर लेना चाहिए वो है अंडरस्टैंडिंग द इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस शब्द को समझना। तो जो इफेक्टिवनेस है वो समझने के लिए हम पीपीसी रूल समझते हैं। पीपीसी रूल का यूज होता है इफेक्टिवनेस के लिए। तो हम पीपीसी रूल किसी और वीडियो में अच्छे से डिटेल में जानेंगे, बट इसको हम इस वीडियो पे एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति होता है, उसे, ये कहानी आपने भी सुनी होगी, मैं इसको शॉर्ट में सुना दे रहा कि एक व्यक्ति होता है, उसे एक मुर्गी मिलती है जो डेली गोल्डन एग देती है। तो ये कुछ दिन चलता है, उसे गोल्डन एग्स मिलते हैं, पर वो लालच में आ जाता है, वो रिजल्ट के पीछे ज़्यादा भागता है। तो वो सोचता है क्यों ना एक साथ ही सारे गोल्डन एग्स निकाल लिए जाए। तो उस मुर्गी को मारता है और जब देखता है तो कुछ नहीं होता है। तो यही एक शॉर्ट स्टोरी है, इससे हम समझते हैं कि पीपीसी रूल होता क्या है। यहाँ पे जो पी है ना वो प्रोडक्ट के लिए, मतलब जो रिजल्ट है उसके लिए स्टैंड होता है, स्टैंड करता है गोल्डन एक्स। और जो पीसी है वो है प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो कि जो चीज़ उस रिजल्ट को प्रोड्यूस कर रही है, जो कि होती है हैन द गूस। जो बहुत सारे लोग होते हैं ना
वो इफेक्टिवनेस को रिजल्ट से कनेक्ट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि इफेक्टिवनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्ट, जो कि गलत है, रॉन्ग है। इफेक्टिवनेस पीपीसी बैलेंस पे लाई करती है। पीपीसी अगर बैलेंस आपका नहीं है तो इफेक्टिवनेस आपकी लो हो जाएगी। इसको हम अपने ह्यूमन बॉडी के साथ भी देख सकते हैं कि हम रिजल्ट के पीछे भागते हैं, बट हम पैसे के पीछे जा रहे हैं, पर जो चीज़, जो एसेट है, जो पैसा कमाने का, वो एक ह्यूमन बॉडी है। हम इस पे कितना खर्च कर रहे हैं, इस पे हम कुछ खर्च नहीं करते, हम अपने हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो आपको इस पीपीसी बैलेंस से समझना है, और मेरा समझाने का माध्यम यही है कि आपको अपने हेल्थ पे खर्च करना है, अपने आप को हेल्दी रखना है। सुबह आप जल्दी उठें, जॉगिंग पे जाएं, मॉर्निंग वॉक पे जाएं, जो भी आपका कार्डियो करना है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, कोई स्पोर्ट्स आपको पसंद है, उस पर जाएं। तो पीपीसी बैलेंस यही है कि आपको अपने ऊपर खर्च करना है, ना कि किसी और के ऊपर, और रिजल्ट के पीछे नहीं भागना है। आपको रिजल्ट के साथ साथ वो कैपेसिटी जो उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रही है, उसके पीछे भी जाना है। तो बस यही कहना चाहूँगा। और पीसी प्रिंसिपल एक बहुत ही लॉजिकल टर्म है, तो पीसी प्रिंसिपल आपको समझा देते हैं। पीसी प्रिंसिपल क्या होता है? सेल्स के लिए जो रहता है वो रहता है पीसी प्रिंसिपल। तो पीसी प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को वैसे ही ट्रीट करें जैसा कि आप अपने कस्टमर्स को, बेस्ट कस्टमर्स को ट्रीट करना चाहते हैं। ये पीसी प्रिंसिपल होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यू कैन बाय others hand but you cannot buy his heart, you can buy his person's hand but you cannot buy his heart। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप उसका दिल नहीं जीत सकते, मतलब आप उसका ज्ञान कभी नहीं ले सकते। आप उसका खरीद सकते हैं उसको, पर उसका ज्ञान नहीं ले सकते। वो उसकी आत्मा तो उसी के पास है। तो ये पीसी प्रिंसिपल होता है। तो इफेक्टिवनेस के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको पीपीसी रूल के पीछे जाना है, प्रोडक्ट रिजल्ट के पीछे भी, और साथ ही साथ 50% आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी के पीछे भी जाना है कि वो जो चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, वो जो मशीन है, उसके ऊपर आप कितना, उसकी मेंटेनेंस में कितना आप खर्च कर रहे हैं, उसको मेंटेन कितना रख पा रहे हैं, अपने ह्यूमन बॉडी को कितना मेंटेन रख पा रहे हैं अपने रिजल्ट्स के लिए। ये होता है पीपीसी बैलेंस। और आखिरी में बस यही कहना चाहूँगा, एक कोटेशन के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे कि नो वन कैन परsuade अदर्स टू चेंज, ईच ऑफ अस आर गार्ड्स a gate of change that can only be opened from the inside। जो यार अपन ना किसी को चेंज करने के लिए बोल नहीं सकते हैं, अपन को खुद ही चेंज होना पड़ता है। हम सब वो गार्ड्स हैं गेट के, जिसको हम खुद से ही खोल सकते हैं। इट्स ऑलवेज इनसाइड आउट, अंदर से बाहर होता है यार। कि अपन जब तक अंदर से कोई मोटिवेशन नहीं है, कुछ चेंज करने का नहीं है, तो अपन जितनी भी वीडियो देख ले, रिजोल्यूशन कर ले, बाहर से जितना मोटिवेशन अंदर कर ले, कभी नहीं हम कुछ चेंज कर सकते। तो इसी के साथ यार हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। जो पहली चीज़ है वो है यार, आपको जो 3 बड़े रिजोल्यूशन है उसमें पहली चीज़ आपकी हैबिट्स को आपको समझना है। उसके लिए जो किताबें हैं, मैंने बताया कि आपको रीडिंग के ऊपर जाना है। ये सारी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिए जाएंगे, आप परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन भी बेटर होता है कि आप ऑफलाइन शॉप्स पे जाएं। जो सेकंड होता है वो पैराडिग्मा ऑफ इंटरडिपेंडेंस, आपको इंटरडिपेंडेंसी की तरफ जाना है, अपना नजरिया चेंज करना है। तीसरा होता है अंडरस्टैंडिंग इफेक्टिवनेस के लिए यूज करना है पीपीसी रूल। और पीपीसी रूल के ऊपर एक बेहतरीन वीडियो तैयार है, वो जल्दी ड्रॉप होगी न्यू ईयर पे। तो पीपीसी रूल, तो यही 3 रिजोल्यूशन है जो आपको लेने हैं, और मस्ट रिजोल्यूशन लीजिए, एंजॉय करिए। हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू, और मिलते हैं फिर एक नई अगली वीडियो पे। तब तक के लिए बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।